हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैंने आपको कल आर्टिकल समझाए थे, तो उसमें कुछ बच्चों की शिकायतें थी कि सर जी जो है उसमें आपने जो है ए एन दा का प्रयोग किया था, तो हमें ये समझ में नहीं आया सर उसमें वीक फॉर्म वो कैसे है। तो मेरे स्कूल के कुछ बच्चे थे, मेरे अपने बच्चे थे जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, उसमें शेरपुर बस्ती के बच्चे थे, मुकारमपुर के कुछ बच्चे थे, तो उनकी कुछ शिकायतें थी। तो उनमें जो बच्चे ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, मेहनती बच्चे हैं, सभी मेहनती बच्चे हैं। तो कुछ एक ट्वीट आया सानिया का, जो सानिया कक्षा 10 में लड़की है, और विनीत है, कुछ और बच्चे हैं जो कक्षा 10 के बच्चे थे। उन्होंने कमेंट्स किया था कि सर ये वीक फॉर्म कैसे हैं, ए एन द, ये एडजेक्टिव की वीक फॉर्म कैसे है। तो मैं नया चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले मैं इसे समझा दूं, आप देख लो। ये जो ए होता है, ये जो आर्टिकल होता है, इसका जो वीक फॉर्म होता है हिंदी में, इसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग जो फॉर्म होती है वो इसको ए बोलते हैं। ए और ए में डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? वीक फॉर्म होगी ए, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी ए। अब एन की बात करते हैं, तो इसको हिंदी में जो बोलेंगे अन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अन। लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लेंगे तो एन का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे? एन का। इसलिए ये वीक फॉर्म है। और बात आती है आर्टिकल दा की, तो इसको द या दी बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म इसकी जो करेक्ट होती है वो दी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था, जैसे कि विनीत, सानिया, परवीन, इन्होंने जो कुछ कमेंट्स किया था कि सर ये वीक फॉर्म कैसे है, तो ये इस तरीके से वीक फॉर्म है। तो अब मैं इसको आप नोट कर सकते हैं, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्ब पर। नोट कर ले, मैं इसको रब करने के लिए जा रहा हूं। आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बेहिचक आप बेटा कमेंट्स करिए नीचे जाकर के, और मैं उसको जो है उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज हम बात करेंगे वर्ब की, कि वर्ब होती क्या है। वर्ब की बात करेंगे। तो देखिए, यदि हम हिंदी शब्द की बात करें, तो देखिए जो वर्ड होता है हमारा, यानी कि जो वर्ड होता है, वर्ड का मतलब शब्द, जो किसी वस्तु, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में, के बारे में बताता है, वह वर्ब, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। वर्ब क्रिया कहलाता है। मतलब जो वर्ड होगा, जो शब्द होगा, वो किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बता रहा है, तो समझ लेना वहां पे हमारी वर्ब है। आप इसको बिल्कुल नोट करते चलेंगे। मैं उम्मीद है मुझे कि आप अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो फिर वही है कि नीचे जाइए, कमेंट्स करिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो मैं तो आपसे लाइक करने के लिए भी नहीं बोलता हूं। यदि अच्छी लगती है तो आप स्वयं ही अपने आप उसको लाइक करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये फोकस की चीज है कि वर्ब होता क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्ब की जो वर्ब कितना प्रकार की होती हैं। तो देखिए, वर्ब जो हमारी होती है, नंबर 1 हमारी होती है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब। एंड नंबर 2 होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब इसको बोलते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया, और इसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब है क्या।
आज हम इस पर चर्चा करेंगे विशेषकर, आप जो है नोट करते चलें। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब, यदि हम बात करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब की, बात करते हैं हम ट्रांसिटिव वर्ब की, तो देखिए ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांसिटिव वर्ब वह होती है, ट्रांसिटिव वर्ब वह होती है, ट्रांसिटिव वर्ब वह होती है जो ऑब्जेक्ट कर्म के बिना कर्म के बिना अर्थ स्पष्ट नहीं करती। इसको नोट करिएगा। ट्रांसिटिव वर्ब वह है जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट के बिना अर्थ स्पष्ट कैसे नहीं करती। जैसे कि मैं बोलता हूं, जैसे राधा cooks the food for her family। अब यहां पे यदि हम बात करते हैं, ये मैंने ऊपर बताया था कि वर्ड यानी कि शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है वह वर्ब कहलाती है। अच्छा, यहां कुक्स है, ये खाना बनाती है, लेकिन कौन बना रही है खाना? ये जो वर्ब है किसको प्रस्तुत कर रही है? कुक्स जो है कौन बना रहा? राधा कुक्स कर रही है, राधा जो है कुक्स कर रही है। तो ये जो वर्ब है हमारी राधा को प्रस्तुत कर रही है। अब बात रही कि ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लेकर के साथ चल रही है, मतलब राधा सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा ये जो ट्रांसिटिव वर्ब है ये ऑब्जेक्ट को लेकर के साथ चल रही है, इसके बिना इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। तो ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। इसके जो एग्जाम्पल हैं और मैं आपको बता देता हूं, जैसे मयंक, मैड ए डॉल। अच्छा, ये वर्ब है मैड माने बनाया, बना कौन रहा है? मयंक। क्या बना रहा है? डॉल। तो इसमें जो मयंक ने जो बनाई, क्या बनाई? डॉल बनाई। अच्छा, ये जो मयंक है ये मेरे लड़के का नाम है, मेरा एक लड़का है मयंक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ता है, तो मैंने अपने लड़के का ही नाम लिख लिया इसमें। तो मयंक मैड ए डॉल। अब ये आपको सही तरीके से ट्रांसिटिव वर्ब आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नंबर 2। तो देखिए नंबर 2 कौन है? नंबर टू है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा, मैं इसकी हिंदी नहीं लिखूंगा। इंट्रांसिटिव वर्ब है क्या? इंट्रांसिटिव वर्ब है जो, जैसे अभी ऊपर आप इसको बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिए। ट्रांसिटिव वर्ब है, यहां पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है कि ट्रांसिटिव वर्ब वह होती है जो ऑब्जेक्ट कर्म के बिना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब में? इंट्रांसिटिव वर्ब वह है, यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब वह है जो बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ को स्पष्ट, बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ को स्पष्ट वह है जो बिना ऑब्जेक्ट के
अर्थ को स्पष्ट कर सकती है, कर सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा और इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा।